Hello guys, welcome to my channel. Today we'll start a new chapter and the chapter name is unitary method. आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे and that is unitary method. देखो what is this unitary method is in simple way, ठीक है ना। जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ये क्लास 5 से ही आई थिंक शुरू हो जाता है। जैसे मान लो अगर आप किसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। जैसे मान लो आप किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है। शॉप पे गए, अगर आप बोलते हो, सबसे पहले पूछते हो कि व्हाट इज द, अगर मान लो आपको कॉपी लेना है, हाँ, तो आप पूछते हो कि एक कॉपी का प्राइस क्या है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ वन कॉपी का कॉस्ट क्या है। मान लो आपको बोलता है दुकानदार 20 रुपया है, ठीक है। तो अगर आपको 10 कॉपीज लेने होते हैं तो फिर आप क्या करते हो, तो पहले एक का दाम पूछते हो 20 रुपया, तो 10 कॉपीज को 10 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो यूल गेट 200, यानी आप 200 रुपीज दोगे उससे। या कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से भी होता है, मान लो एक 12 पीसेज पेन का कॉस्ट मान लो 120, हाँ। मान लो आप जाके, अगर आपको 4 पेन लेना होता है, लेकिन आप सबसे पहले जाके पूछते हो कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, वहां पे 12 पीस का दाम दिया है, तो आप देखते हो कि 12 पीस का दाम क्या है, 120 रुपीज है। 12 का दाम कितना है, 120। तो आप फिर सोचते हो कि अरे हमको तो 4 लेना है, लेना कितना है, 4 पीसेस। लेकिन उसके अकॉर्डिंग 12 का अगर आपको पता है तो एक का पहले प्राइस निकालते हो, तो एक का प्राइस क्या निकालते हो, एक पीस का दाम निकालोगे, तो 12 को डिवाइड 120 को यानी 120 को डिवाइड करोगे 12 से, यू विल गेट 10 रुपीज। तो एक का दाम आपको 10 रुपया पता चलता है, तो 4 का पता करना है, तो 4 इंटू फिर 10 कर लोगे, यू विल गेट 40 रुपीज। तो ये सब क्या है, ये ऑल दीज आर यूनिटरी मेथड, ये सब क्या है, यूनिटरी मेथड है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। सी अ नंबर, अ मेथड इन विच, एक ऐसा मेथड जिसमें द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्ट ऑब्टेन्ड, मतलब यूनिट क्वांटिटी एक का पहले ऑब्टेन करते टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी, मतलब फिर जिसका हमको मतलब वैल्यू फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले यूनिट का, एक का मतलब जो भी है क्वांटिटी फाइंड करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जिसका भी क्यों एक का, तो जो भी एक का मान लो निकल के, उसके बाद हमें जितनी जो भी रिक्वायर्ड है उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है, दिस इज यूनिटरी मेथड, दिस इज यूनिटरी मेथड। जैसे देखो मान लो हमको पहले 4 का निकालना था, रिक्वायर्ड मतलब क्या था, रिक्वायर्ड क्वांटिटी था 4, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले यूनिट का निकाला, यानी एक का निकाला, एक का निकला और दिया था 12 का, तो सबसे पहले एक का निकाला 10 रुपया, ठीक है। तो 4 का निकाला तो 40 रुपया हो गया, लेकिन और कॉपी के केस में ऑलरेडी यूनिट का दिया था, एक का दे रखा था 20 रुपया, तो हम लोगों ने किसका निकाल लिया, फिर 10 का निकाल लिया, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये जो होता है, अब देखो इसके 2 वेरिएशन होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन अभी हम लोग नहीं देखेंगे, आज पहले हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो सी व्हाट इज दिस डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। यूनिटरी मेथड में 2 वेरिएशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, अभी हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को लेके चलेंगे, इसलिए फर्स्ट टॉपिक हम लोग का फिर क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन। देखो क्या लिखा है, 2 क्वांटिटीज x एंड y, मान लो 2 क्वांटिटी है x और y, 2 क्वांटिटीज है x और y, सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलो या डायरेक्ट वेरिएशन बोलो, बोथ आर सेम, ओके। तभी डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कहलाएगा इफ, अगर whatever the value of x increase, अगर जब भी जो भी वैल्यू x का इंक्रीज करेगा, whenever, जब भी x का वैल्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ y भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इन सच अ वे दैट द रेशियो x by y रिमेन कांस्टेंट, और इस तरीके से x by y जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट। कहने का सेंस यही है सिंपल शब्द में कि अगर वैल्यू ऑफ x इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ y भी इंक्रीज करेगा, अगर वैल्यू ऑफ x डिक्रीज करेगा, घटेगा, तो वैल्यू ऑफ y भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। सी जैसे अगर मान लो, समझना इससे एग्जाम्पल, जैसे मोर आर्टिकल, अगर आर्टिकल्स ज्यादा होंगे तो कॉस्ट भी क्या होगा, विल कॉस्ट मोर, ज्यादा दाम होगा, है ना, ओके। अगर आर्टिकल कम होंगे तो दाम भी क्या होगा, कम होगा,
ओके इसी तरीके से दाम, अगर आर्टिकल कम तो दाम भी कम होगा। जैसे यहाँ पे एक था आर्टिकल कॉपी कम था, आर्टिकल हुआ ये कॉपी कम है, दाम भी कम, लेकिन जैसे ही आर्टिकल बढ़ गया 10 हो गया तो दाम भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया हम लोगों का। चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके सी द क्वेश्चंस आर ऑलरेडी हियर। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ 15 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹110, अगर 15 ऑरेंजेस का दाम 110 है तो व्हाट टू 39 ऑरेंजेस कॉस्ट, तो बताओ 39 के कॉस्ट कितने होंगे, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो हाउ वी विल राइट सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट का। ओके विल राइट कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 ऑरेंजेस, इट्स 110, 110 रुपए। ठीक है, तो देखो 15 का पता है, हम लोग को निकालना है 39 का। कितने का निकालना है, 39 का, लेकिन हमें पहले यूनिट क्वांटिटी पता है, एक का पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एक का निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, एक का निकालेंगे। और एक का ऑरेंज इज नॉट ऑरेंज, एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर सपोज अगर 10 का कॉस्ट, अगर 5 का कॉस्ट 10 रुपया तो एक का कितना, तो 10 से 5 को डिवाइड करेंगे 2 रुपया आएगा। उसी तरीके से 15 का दाम इतना तो एक का कितना, तो इतना को 15 से डिवाइड करेंगे, 110 डिवाइडेड बाय 15। ओके ₹110 डिवाइडेड बाय 15। अगर आपको डिवाइड करने का मन है कंप्लीटली तो डिवाइड कर दो। जैसे 5 के टेबल से ये 3 टाइम में डिवाइड होगा और 5 के टेबल से ये 22 टाइम में, और तो ये होगा नहीं, तो आप ऐसे ही अभी लिख दो। ओके ना, कॉस्ट ऑफ निकालना कितना था, 39 ऑरेंजेस का, तो वी विल राइट कॉस्ट ऑफ 39 ऑरेंजेस इज इक्वल टू, एक का दाम इतना तो 39 का कितना, तो 39 इंटू इतना 22/3। तो 3 से आप जब डिवाइड करोगे यू विल गेट 13। क्या मिलेगा, 13। 3 से 39 को डिवाइड किया, नाउ 39 इंटू 22 कर देंगे तो व्हाट वी विल गेट, 39 इंटू 22, 9 इंटू 2 18, इन हैंड कैरी 1, 6 + 1 7, ये 18 का 8 हाथ में कैरी 1, 6 और 1 विल गेट 8, 15 का 5 यहाँ पे 8, यानी ₹858। ओके similarly we'll solve question number 2. See question number 2. If 8 kg sugar cost ₹260, अगर मान लो 8 kg शुगर का दाम 260 है, ठीक है, हाउ मच शुगर कैन वी बाउट फॉर ₹, इतना, तो इतने दाम में, इतना अगर रुपया हम देते हैं किसी को तो बताओ कितना शुगर ले सकते हैं। पहले इसको अच्छे से समझना, ठीक है। मान लो 4 पेन का दाम, 4 पेन का दाम आपका ₹8 है, ठीक है। तो पहले हम एक पेन का दाम निकाल लेंगे, तो एक पेन का दाम मेरा होगा 8 डिवाइडेड बाई 4 विल गेट ₹2। एक पेन का दाम क्या होगा, 2 रुपया, ठीक है। तो बताओ 20 रुपये में, 20 रुपया अगर हम किसी दुकानदार को देते हैं तो बताओ वो कितना पेन देगा। क्या करेंगे, एक पहले 4 का पता था तो 8 रुपया था, तो एक का निकाल लिया 2 रुपया आ गया, तो 20 रुपया में कितना पेन आ सकता है। अगर एक पेन का दाम 2 रुपया है तो इस केस में क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, 10, यानी 20 रुपया में कितना पेन मिल सकता है हम लोग को, 10 पेन। तो यहाँ पे क्या किया, जितना अमाउंट टोटल अमाउंट दिया था उससे एक का पता उससे डिवाइड कर दिया, तो हम लोग को क्या मिल गया, 10, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर 8 का दाम दिया है तो इतना ₹, में कितना आ सकता है, कितना केजी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर इज ₹260, डन। हाँ, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 kg निकाल लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg इज इक्वल टू ₹260 डिवाइडेड बाय 8। हाँ, तो व्हाट विल बी द प्राइस, डिवाइड कर लिया जाए, 2 से कट करेंगे, चलो 4 से कट कर दिया,
2 से कर लेते पहले, तो विल गेट 4 एंड हियर विल गेट 1 3 0. ओके, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट हियर 65 एंड 60 रुपीज. मान लो अगर आपको डिवाइड करना है, ये पॉइंट में लाना है तो ला सकते हो, नहीं तो 65/2 भी लिख के छोड़ सकते हैं. ठीक है, नाउ इतना रुपया में कितना आएगा, तो क्या करेंगे, चलो अगर रुपीज में दिया तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. तो अगर डेसिमल में लाएंगे 2 से डिवाइड करके तो कितना आएगा, विल गेट 32 रुपीज 50 पैसे. ओके, अब यानी 1 kg का दाम ये है. अब इतना रुपया में कितना आ सकता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर रुपीज 877.50 sugar about इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इतना से इतने को डिवाइड कर देंगे. रुपीज 877.50 डिवाइडेड बाय 1 का दाम पता है ना, तो 32 रुपीज 50 पैसे. पॉइंट हटा, यहाँ 100 गया, इसका पॉइंट हटा, यहाँ 100 गया, 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. नाउ इफ यू डिवाइड दिस वन बाय दिस वन, यू विल गेट 27 kg. ठीक है, मतलब इतना रुपया में कितना kg शुगर आ सकता था, 27 kg. ओके, नाउ कम टू सी क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 2. The cost of 37 meters silk is rupees इतना. तो what is the length of this, what length of this silk can be purchased rupees इतना. मतलब देखो 37 मीटर का दाम दिया है, ठीक है, तो बताओ इतना रुपीज में कितना आप लेंथ, मतलब कितना लेंथ, कितना मीटर लेंथ आप सिल्क परचेस कर सकते हो. तो लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 37 मीटर सिल्क क्या है, ₹6290. हाँ, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर सिल्क इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर लेंगे 37 को, हम लोग को क्या मिलेगा, देन यू विल गेट ₹170. ओके, इट मीन 37 मीटर सिल्क का कॉस्ट इतना था, तो 1 मीटर का 170. ना फॉर हम लोग को रुपीज कितने का निकालना है, कि इतने में रुपीज 4420 में, ठीक है, 4 रुपीज इतने में क्लॉथ यानी सिल्क बाउट इज इक्वल टू, क्या करेंगे, 4420 डिवाइडेड बाई 170 कर देंगे. ठीक है, तो देखो अगर आप डिवाइड करोगे 0 0 कैंसिल. नाउ 17 के टेबल में 44 आता नहीं है, तो उससे कम क्या होता है, 34. तो यानी जब हम इसे डिवाइड करेंगे विल गेट 27. ठीक है, तो कह सकते हैं कि कितना मीटर क्लोथ आ सकता है इतने रुपीज में, 27 मीटर क्लोथ यानी सिल्क आ सकता है. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इट इज सेइंग अ वर्कर पेड रुपीज 1110, ठीक है, फॉर 6 डेज. किसी वर्कर को 6 दिन काम करने पर इतना पैसा मिला. ठीक है, इफ हिज टोटल वेजेस ड्यूरिंग अ मंथ आर रुपीज 4625, लेकिन उस मंथ में उसे टोटल रुपीज कितना मिला, 6 दिन का इतना दाम मिलता है और उसको उस मंथ में टोटल इतना रुपीज मिला. तो बताओ उसने उस मंथ में कितना दिन वर्क किया. ठीक है, तो पहले हम 1 दिन का निकालेंगे. जैसे वेजेस पेड इन 6 डे, 6 दिन में कितना मिला उसे, रुपीज 1110 रुपीज मिला. ठीक है, रुपीज पेड इन 6 डे, 6 दिन में इतना मिला. तो पहले वेजेस पेड इन 1 डे, 1 दिन में कितना उसे मिलता है. हाँ, तो इतना डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे. देन वी विल गेट हियर रुपीज 185, मतलब 1 दिन में उसे इतना मिलता है. तो इतना दिन में उसे अगर उसे टोटल इतना मिलता है उस मंथ, तो उसने उस मंथ कितना दिन काम किया, मतलब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं. ठीक है, फॉर रुपीज 4625 नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, वी विल डिवाइड दिस 4625 बाय 185 एंड देन वी विल गेट, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा,
आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस वन विल गेट 25। यानी उस वर्कर ने उस मंथ में अगर उसे इतना पैसा मिला एक दिन के हिसाब से इतना, तो उसने 25 दिन काम करा। नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सी कह रहा है 5 नंबर, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ ₹357 किलोमीटर इन 42 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर कोई कार इतना डिस्टेंस कवर करता है 42 लीटर ऑफ पेट्रोल में, तो बताओ अगर वो 12 लीटर पेट्रोल खर्च करता है तो बताओ वो हाउ फार इट कैन इट ट्रेवल, तो वो कितने दूर तक वो गया होगा, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो वी कैन राइट डिस्टेंस covered in 42 liter petrol is equal to 357 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन, पहले 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो विल डिवाइड दिस वन बाय दिस, 357 divided by 42, okay, you'll get 85 किलोमीटर। मतलब 1 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर जाया जाता है। ओके, सॉरी 8.5। नाउ अगर कहा गया कि 12 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 12 लीटर पेट्रोल, देखो एक यूनिट का निकाले, एक का निकाल लिया इतना, तो 12 लीटर में कितना होगा, तो व्हाट वी विल डू, 1 लीटर में इतना, तो 1 लीटर में इतना, तो 12 लीटर में कितना, व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस 12 इंटू 1.8.5, पॉइंट हटा, विल गेट पुट हियर 0, 2 के अगर 2 के टेबल से कट किया ये 5 टाइम है और ये 6 टाइम, 5 के टेबल से अगर आप कट करोगे तो ये 1 और 7 17 टाइम है, 17 इंटू 5 करोगे यू विल गेट 102 किलोमीटर। यानी अगर 12 लीटर पेट्रोल है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 102 किलोमीटर। ओके, थैंक यू।